बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर वेल एंड गुड एंड वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज का जो फिज़िक्स का पेपर है, प्रिपरेशन पेपर, टारगेट पेपर, गैस पेपर, जो भी आप इसे कह लें, बेसिकली हमारा जो पेपर होता है वो टारगेट पेपर होता है, ताकि जो भी बच्चे जिन्होंने सिलेबस की तैयारी नहीं करी है, सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी लगता है, वो इस पेपर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी स्टार्ट से एडमिशन नहीं लिया था, मिड में अपना सिलेबस की तैयारी स्टार्ट की है, सिलेबस बहुत लेंथी है, तो आप इस टारगेट पेपर से अपनी जो है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेफिनेशन, डिफरेंसेस, जो भी चीज़ है वो आप इस टारगेट पेपर से याद करें। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो 90 प्लस, आप लोगों को 90 प्लस परसेंटेज आपकी इंशाल्लाह इसमें आएगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न देख लेना है कैसे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस में भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस है, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस है, फिर न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया गया है, आपने देख लेना है। सबसे पहला जो है हमारा वो है यहाँ पर यूनिट 1, जिसमें फिजिक्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट हमारा पहला जो है वो चैप्टर है, जिसके यहाँ पर शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। नंबर 1 है वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको जितनी भी इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई करना है। नंबर 1 है टाइम की है, उसके बाद नीचे स्पीड की है, टाइम की है, तमाम जो है आपको दी हुई हैं इक्वेशंस, आपने इसको वेरीफाई करना है यूज़ करते हुए डायमेंशनल एनालिसिस को। ठीक है, नंबर 2 है ड्राइव द इक्वेशंस यूजिंग डायमेंशंस। ठीक है, डेरिवेशन है, आपने इन सब इक्वेशंस की डेरिवेशन इन्हें ड्राइव करके लिखना है इसको। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पास यूनिट नंबर 1 से। इसी को मर्ज करके आपको लॉन्ग में भी दिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं, आपने अगर इसकी तैयारी की हुई है, तो ये चाहे लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट में आए, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन तो ऑलरेडी हुई हुई है। आप दोनों में ही अटैम्प्ट कर सकते हैं, चाहे शॉर्ट में हो या चाहे लॉन्ग में हो। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है हमारे पास, जो कि 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने फिर भी इसकी प्रैक्टिस तो करनी है। अगर सेम एज़ इट इज़ इसी से रिलेटेड या इसी जैसे दूसरे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं वो है 1, 8 और 9। ठीक है, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। यूनिट नंबर 2 है काइनेमेटिक्स, जिसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो शॉर्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यही है हमारे पास। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारा वो है डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके बाद डेरिवेशन है ड्राइव करना एक्सप्रेशन फॉर टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। नंबर 2 है टाइम टू फ्लाइट। नंबर 3 है मैक्सिमम हाइट अटेंडेड। नंबर 4 है हॉरिजॉन्टल रेंज, और नंबर 5 है इक्वेशन ऑफ ट्रिजेटरी। ठीक है, तो ये वाले 5 आपको डिफाइन करने हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन ड्राइव करने हैं आपने इसके एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं। तो इस चैप्टर से हमारे पास 4 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, 1, 2, 3 एंड 5। इनकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, यूनिट नंबर 3 है हमारा डायनामिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसके इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। डेरिवेशन है ड्राइव रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। उसके बाद लॉन्ग की तरफ मूव करते हैं। तो लॉन्ग है हमारे डिफाइन इलास्टिक collision and inelastic collision, drive expressions for final velocities when two bodies have elastic collision in one dimension। तो ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 से। न्यूमेरिकल है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 7। ये 5 न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 से, आपने इन तमाम की तैयारी करनी है अच्छे तरीके से। यूनिट 4 है रेशनल एंड सर्कुलर मोशन। इसके शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है डिफाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, प्रूव दैट। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो लॉन्ग इस चैप्टर से हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर द ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम स्पीड ऑफ इस सैटेलाइट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उसके बाद न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से ज़्यादा हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हैं, आपने तमाम के तमाम की तैयारी करनी है, 2, 3, 5, 8, 10 एंड 11। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर से भी हमारे पास 2 शॉर्ट हैं इंपॉर्टेंट, 2 लॉन्ग है इंपॉर्टेंट और 5 न्यूमेरिकल्स हैं। पहला शॉर्ट है हमारे पास स्टेट एंड प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके बाद नंबर 2 है प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इन अ कन्वर्जेटिव फील्ड। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर एजीपीई एट द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद एजीपीई क्या है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 है स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं तो 2, 5, 9, 10, 11 ये तमाम न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपने इन तमाम की तैयारी करनी है। सेम यही आ जाते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना अगर सेम नहीं आते तो इन जैसे ही इनसे रिलेट करते हुए भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आपकी तैयारी तो पहले ही हुई हुई है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफाइन अपथ्रस्ट डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन फ्लूइड एंड अपथ्रस्ट। उसके बाद नंबर 2 है डिफाइन सरफेस टेंशन, गिव इट्स 3 एग्जांपल्स। लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट पास्कल्स लॉ, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स। न्यूमेरिकल्स है हमारे पास 5, 7, 9 एंड 10 चार इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, आपने इनकी तैयारी करनी है। यूनिट 7 की तरफ आते हैं तो यूनिट 7 है फ्लूइड डायनामिक्स। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं डिफाइन मास, फ्लो रेट एंड ड्राइव इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है define viscosity and thermal velocity, drive relation between terminal velocity and coefficient of viscosity। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसकी तैयारी अच्छी तरीके से करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स है 1, 2, 4, 7, 8 और 9 ये तमाम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 6 न्यूमेरिकल्स हैं, इसके तमाम की तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो यूनिट नंबर 8 है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसका एक ही है, लॉन्ग भी एक ही है। 4 न्यूमेरिकल्स हैं। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अ ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। न्यूमेरिकल्स है 1, 3, 8 एंड 9 जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 9 है हमारे कैपेसिटर्स। शॉर्ट क्वेश्चन है इसका ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर नेट कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर्स व्हेन 3 कैपेसिटर्स आर कमिट इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है ड्राइव डेफिनेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स, इलेक्ट्रिक इज फिल्ड बिटवीन प्लेट्स। तो ये दोनों हैं, आपने इन दोनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद नंबर 2 है डिस्क्राइब चार्जिंग एंड डिसचार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विद रिलेवेंट एक्सप्रेशंस। न्यूमेरिकल्स इसके सिर्फ 3 है, 1, 2 और 4 तीनों की आपने तैयारी करनी है। यूनिट नंबर 10 है हमारे पास डीसी सर्किट्स। शॉर्ट क्वेश्चन इसके 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है डिफाइन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ड्राइव रिलेवेंट एक्सप्रेशंस। नंबर 2 है यूज इन किरचॉफ्स लॉ, ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर कंबाइंड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। 4 न्यूमेरिकल्स हैं 2, 4, 5, 7 चारों की आपने तैयारी करनी है, चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 11 है हमारे पास ऑस्किलेशंस। ये सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन है, शॉर्ट, लॉन्ग भी सिर्फ एक है, ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पर से नोट डाउन कर लीजिए इसे। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रूव दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। न्यूमेरिकल्स 5 है, 1, 2, 3, 4 और 10। ठीक है, तो आपने इन तमाम की प्रैक्टिस करनी। यूनिट नंबर 12 की तरफ आते हैं। तो यूनिट नंबर 12 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है राइट न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और व्हाट करेक्शन डिड Laplace made in it, also give corrected formula. Long question है define Doppler's effect, derive expression for apparent frequency when listener moves away from stationary force। नंबर 1 ये है और नंबर 2 है सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर। ठीक है, तो आपने डेरिवेशन करनी है। न्यूमेरिकल हैं 4, 2, 4, 9 और 10।
उसके बाद यूनिट नंबर 13 है हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स। शॉर्ट क्वेश्चन इसका एक है, लॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट 2 है। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते थे। शॉर्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंग स्पेसिंग। नंबर 2 है व्हाट इज न्यूटन्स रिंग्स, ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर नेट डार्क एंड नेट ब्राइट रिंग्स। ठीक है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है 1 2 4 14 एंड 15। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 13 से। लास्ट यूनिट है हमारे पास यूनिट 14 कम्युनिकेशंस। ठीक है, इसका सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये हमारे तमाम 14 यूनिट्स के आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट जो थे वो बता दिए हैं। आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही या किसी भी सवाल का आपका क्वेश्चन है, कुछ भी है, न्यूमेरिकल्स हैं, पूछने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। और ये तमाम की तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस टारगेट पेपर से प्रिपरेशन करनी है। लेंथी सिलेबस है, कोई बात नहीं, आप इससे प्रिपरेशन करें। इंशाल्लाह आपका 90+ % आएगी। तो आपने इससे तैयारी करनी है, ठीक है। उसके बाद कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।